ओके, सो हमने दोनों कमांड्स का डिफरेंस देख लिया कि kubectl डिस्क्राइब की कमांड क्या करती है और kubectl गेट YAML या जेसन की कमांड क्या करती है, और हमने इन दोनों का डिफरेंस प्रैक्टिकल करके देखा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ पॉड समरी। अभी तक हमने जितना काम किया वो कुबरनेटिस का जो सबसे बेसिक यूनिट है पॉड, उसके ऊपर काम किया। अब से हम न्यू ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। सो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि इन अ नटशेल पॉड है क्या। तो देखिए, पॉड बेसिकली कुबरनेटिस के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे बेसिक यूनिट जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं वो पॉड होता है। ना कि सिर्फ हम, बल्कि बाकी भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं कुबरनेटिस के अंदर, वो सब के सब एट द एंड ऑफ द डे पॉड के साथ ही प्ले करते हैं, क्योंकि पॉड के अंदर कंटेनर होता है और कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है। सो बेसिकली आप इसे एक रैपर की तरह समझ सकते हैं कि जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं। अच्छा, हमने इन सब पॉइंट्स के ऊपर तफसील से बात की है। अभी तक हमने पूरे कोर्स के अंदर इन सब पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया और इनका प्रैक्टिकल भी किया है। यहाँ भी जस्ट उनकी समरी है। सो आई होप सो कि अभी आपको समझने में आसानी हो रही होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, हर पॉड का एक यूनिक IP एड्रेस होता है और जितने भी कंटेनर्स उस पॉड के अंदर चल रहे होते हैं वो उसी IP एड्रेस को शेयर कर रहे होते हैं आपस के अंदर। ना सिर्फ IP एड्रेस बल्कि स्टोरेज भी। एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज़, एक पॉड के अंदर एक कंटेनर भी हो सकता है और मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं। हम यूजुअली प्रेफर यही करते हैं कि हमारे पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कंटेनर्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर हम मल्टी कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि हमारे एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हों। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, कुबरनेटिस कभी भी पॉड को रिस्टार्ट नहीं करता। अगर पॉड के अंदर कोई मसला आता है, किसी भी वजह से वो क्रैश कर जाता है, कुबरनेटिस पूरे पॉड को रिक्रिएट करता है। कैसे करता है अब हम यही देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लें कि अगर पॉड फेल हुआ, क्रैश कर गया, तो कुबरनेटिस पॉड को रिक्रिएट करेगा, वो उसको रिस्टार्ट कभी भी नहीं करेगा। हाँ, अगर उसके अंदर कोई कंटेनर फेल हो गया तो वो उसको रिस्टार्ट कर सकता है। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज़, हम डायरेक्टली पॉड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अभी तक तो हम जितना काम करते हुए आ रहे थे उसके अंदर हम डायरेक्ट पॉड्स बना रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स के अंदर हम कभी भी डायरेक्ट पॉड्स क्रिएट नहीं करते। इंस्टेड वी यूज़ अ कॉन्सेप्ट वर्कलोड रिसोर्सेज। ये क्या है अब से हम यही पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझें कि पॉड को हम वर्कलोड रिसोर्सेज के थ्रू क्रिएट करते हैं और वर्कलोड रिसोर्सेज ही पॉड को मैनेज कर रहे होते हैं। सो आई होप सो आपको ये वाली समरी समझ में आ गई होगी। अगेन हमने इन सब पॉइंट्स को बहुत तफसील के अंदर देखा अपने यहाँ तक जितनी वीडियोस थी, तो उन सब की ये समरी है बेसिकली। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। यहाँ पे पॉज लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं।